कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका स्थायी बुद्धि है उसका, और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की अलग अलग बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हानंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है और जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, उस स्थायी संभाव रूप निश्चयात्मिका बुद्धि की बात की गई है। और वह बुद्धि एक ही है, यह कहकर यह भाव दिखलाया है कि इसमें केवल एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है और नाना प्रकार के भोगों और उनकी प्राप्ति के उपायों को इस बुद्धि के निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और संबुद्धि भी कहते हैं और यही भाव भगवान ने दिखलाया गया है, भगवान द्वारा दिखलाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। और यह बतलाकर दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उन अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन और सकाम मनुष्यों के विषम बुद्धि रहती है और उसके भेद भी अनंत होते हैं। लेकिन कर्मयोग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो सर्वथा एक ही होती है। जय श्री कृष्ण।